नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रेलगाड़ी से बनने वाले प्रश्नों को देख रहे थे। मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है रेलगाड़ी, जिसमें अनेक प्रकार के अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। उसको हम लोग पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो हमने देखा कि रेलगाड़ी से बनने वाले सामान्य प्रश्न कैसे बनाते हैं। फिर हमने देखा कि अगर एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभे को क्रॉस करे तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और अंत में हमने देखा था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तब कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये तीन टाइप हमने प्रश्न देखे थे। आज जो हम लोग देखना प्रारंभ कर रहे हैं वो हमारा है जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे। देखिए, गतिशील व्यक्ति से क्या मतलब है। गतिशील से मतलब ये है, जैसे आप मान लीजिए अगर कोई रेलगाड़ी पूरब की तरफ जा रही है, ठीक है, किस तरफ, पूरब की तरफ, और एक आदमी या आप ही है और आप भी पूरब की तरफ जा रहे हैं, तो कैसे कैसे प्रश्न बन सकता है या कैसे कैसे प्रश्न बनता है, हम इस पे अब चर्चा करेंगे। ठीक है, कैसे समझते हैं देखिएगा। देखिए, सिंपल आपको समझा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए ट्रेन है, इधर जा रही है, ठीक है, ट्रेन की स्पीड तो बहुत तेज होगी। मान लीजिए वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। ठीक है, अब मान लीजिए एक आदमी या आप ही मान लीजिए आप भी इस तरफ जा रहे हैं और आपकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गई बात। तो अब ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करने में कितना समय लगाएगी। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है, यार अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब ट्रेन व्यक्ति को क्रॉस करती है, जब ट्रेन व्यक्ति को क्रॉस करती है तो सिंपल सी बात है, हम ट्रेन की स्पीड और टाइम से निकाल सकते हैं कितनी उसने दूरी तय की। हालांकि वो दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा केस बदलेगा। कैसे, एक बात बताइए, अगर ये आदमी खड़ा होता, खड़ा मतलब स्टेबल होता, तो ये ट्रेन 100 की स्पीड से निकल जाती। सिंपल सी बात है। लेकिन ये बात समझिए, जैसे ये ट्रेन भट से गई, अब ट्रेन ये आदमी थोड़ा थोड़ा साथ में ही चल रहे हैं। ठीक है, 1 मीटर 1.5 मीटर ही आदमी चला होगा जब तक ट्रेन उसको क्रॉस की होगी। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि 100 की स्पीड से ये जा रहा था, 5 की स्पीड से ये भी इसी दिशा में जा रहा है। इसका मतलब अगर हम कह दें, देखिए 100 से ये जा रहा है, 5 से ये, तो अगर हम कह दें रिजल्टेंट मतलब एग्जैक्ट चाल क्या होगी, तो उसी को कहते हैं सापेक्ष चाल। देखिए 100 की स्पीड से वो जा रहा था, 5 की वो ये जा रहा था, तो जब एक ही दिशा में गति करेंगे तो हम चाल को कर देंगे माइनस। क्या कर देंगे? माइनस। यानी कि अब जो ट्रेन की चाल होगी वो कितनी होगी? 95। बस इसके बाद बाकी काम सेम होगा। बात समझ में आई? तो सापेक्ष चाल निकालना पड़ेगा जब व्यक्ति भी गतिशील हो। देखिए सापेक्ष चाल ये निकाल के फिर अपना आप काम करिए। जब व्यक्ति और रेलगाड़ी एक ही दिशा में हो, ठीक है, यहां शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं, एक दिशा, तो सापेक्ष चाल क्या करेंगे? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। और जब विपरीत दिशा में होंगे, विपरीत दिशा में होंगे, तब हमें क्या करना है? सापेक्ष चाल को क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए 100 की स्पीड से इधर जा रहा था, 5 की स्पीड से व्यक्ति उधर जा रहा था। कहेगा आपसे कि स्पीड 100 की स्पीड से ट्रेन पूरब जा रही है, एक आदमी पश्चिम जा रहा है, ट्रेन की स्पीड ये है, आदमी की स्पीड ये है, तो बताइए कितना समय लगेगा। तो सिंपल सापेक्ष चाल निकालेंगे, सबसे पहले दोनों को प्लस कर देंगे, उसके बाद जितना दूरी रहेगा, जितना समय रहेगा, काम कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब प्रश्नों को हम समझते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको बताना था कि सापेक्ष चाल में करना क्या है। अब देखिएगा, एक एक प्रश्न को हम देखेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से जैसे होना चाहिए वैसे हम लोग इसको निपटाएंगे। ठीक है, मतलब निपटाएंगे क्या मतलब? सॉल्व इसको हम करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं और एक एक चीज को अच्छे से बनाने का प्रयास हम करते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किमी घंटा से गति करने वाले एक व्यक्ति को मिलकर 7.5 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार रेलगाड़ी की गति क्या है? अब देखिए क्या क्या आपसे कह रहा है। कह रहा है कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है 100 मीटर है। तो एक बात बताइए, जब भी व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई के ही बराबर क्रॉस करेगी। मतलब दूरी आपको कितना दे दिया? 100 मीटर।
अभी कह रहा है कि आदमी की स्पीड, किसकी, मैन की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की स्पीड आपको नहीं दिया, ट्रेन की स्पीड नहीं दिया तो हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। मान तो सकते ही है ना भाई, ट्रेन की स्पीड हमसे पूछा है तो हमने ट्रेन की स्पीड को क्या किया, मान लिया कि 5 किलोमीटर x किलोमीटर प्रति घंटा होगा ट्रेन की स्पीड। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि विपरीत दिशा में चल रहा है। एक बात बताइए, अभी मैंने आपको बताया था जब विपरीत दिशा में चलेगा तो सापेक्ष चाल क्या होगा, सापेक्ष चाल, दोनों को हमें प्लस कर देना है, x+5 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम बोला है 7.5 सेकेंड, यानी कि 15/2, 2 सेकेंड, इतना सेकेंड है टाइम। एक बात समझिए, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है, टाइम सेकंड में है, तो हम स्पीड को पहले मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से गुना, अब क्या हो गया, मीटर पर सेकंड में। क्लियर हो गई बात यहां तक, ये हो गई स्पीड, ये हो गया टाइम। हमसे क्या बोला है, 100 मीटर लंबी ट्रेन, भाई पूरी डिस्टेंस जब व्यक्ति को क्रॉस करेगा तो 100 मीटर ही क्रॉस करेगा। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी कितनी है, 100 मीटर, चाल कितना है, चाल है आपका x+5 और ये 5/18 क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदलना है। टाइम कितना है आपका 15/2, यही टाइम था। बस इसी को हल कर दीजिए, x का मान निकाल लीजिए, आपकी ट्रेन की चाल आ जाएगी। देखिए अगर इसको आप हल करेंगे, देखिए ये इन दोनों को इस तरफ लेके जाइए, क्या हो जाएगा, 100 गुने 18 गुने 2 बराबर इधर हो जाएगा x+5 गुने 5 और ये 15। देखिए 5 से अगर काटेंगे 5 एकम 5 और ये 20 पंजे 100, 20 आ गया। फिर अगर आप काटेंगे, देखिए 3 छक 18 और ये 3 पचे 15, 5 आया। चलिए अब इसको हल कर देखिए, 20 छक्का 120 दूना 240 बराबर, देखिए x+5 है, यहाँ 5 है तो 5x+25, 25 की तरफ लाइए, 240 माइनस 25 बराबर 5x। 240 में से 25 माइनस कीजिए, आपका आ जाएगा 215 बराबर 5x। 5 से भाग करेंगे तो 5 चौके 20 और 5 तिया 15, यानी कि x की वैल्यू या ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 43 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 43 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, काहे कि 5x 5 से 25 और ये 20 छक्का 120 240 हो गया, 5 तिया 15, 5 के 20 हो जाएगा और बचेगा 1, 5 तिया 15। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा आंसर गड़बड़ दे रहा है, कहाँ गड़बड़ हो गया, यहां तक तो बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने गड़बड़ कर दिया लिखने में। ये जो समय आपका था, जो सवाल में दिया है, कोई बात नहीं, सवाल में जो समय है यहाँ 5 लिखा है तो इसलिए 45 है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपका सवाल 7.5 बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 43 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 43 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि किताब में आंसर 45 आया है, वो इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो समय है वो ये है। ठीक है, मतलब 5 से 36/5 हो जाएगा तो आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पहला आंसर कितना हो गया, 43। तो इसी प्रकार से हम प्रश्नों को करेंगे। बिल्कुल हमारा सही था, बस सवाल लिखने में मिस्टेक हो गया था वहां से थोड़ा सा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए समझते हैं अगला सवाल। देखिए बिल्कुल ऐसे ही एक जैसे सवाल जो है हमें करने हैं और सब सवालों को अच्छे से निकालना है। ठीक है, देखिए समझिएगा, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 2 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा में, विपरीत, एक ही दिशा नहीं बोल रहा है, देखिएगा समझिएगा, विपरीत दिशा में आते मनुष्य को कितने समय में पार कर लेगी। भैया दूरी कितना होगा, जितनी लंबी ट्रेन है 240, यही ना बोला है, हाँ नहीं सॉरी 200, देखिए फिर गलत दिख रहा है, दिमाग खराब हो गया है,
270 है, 270 मीटर लंबी ट्रेन है। अब कह रहा है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, वो आपकी है 25, आदमी की स्पीड कितनी है 2। तो भैया विपरीत दिशा में है, सेम दिशा में तो है नहीं, विपरीत में है, तो सापेक्ष चाल क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो आप बताएंगे प्लस होगा। तो 25 प्लस 2, तो पूरी स्पीड कितनी है 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो लोग चल रहे हैं। क्योंकि हमारी दूरी मीटर में है तो इसको मीटर में करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, हो गया मीटर पर सेकंड में। अब बोला है कितने समय में क्रॉस कर जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये हो गई दूरी और चाल क्या हो गया 27 गुने 5/18। ठीक है, इसको हल करेंगे 270, 18 ऊपर चला जाएगा तो 270 गुने 18/27 गुने 5। देखिए इसको अगर काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा और 5 से काटेंगे 2 आ जाएगा और 18 दूना 36। ठीक है, कितना टाइम लगाएगा पास होने में 36 सेकेंड। कितना समय लगाएगा 36 सेकेंड। अब आप कहेंगे सेकेंड में क्यों, क्योंकि भाई इसको हमने मीटर पर सेकेंड में कर लिया था, ये मीटर में है तो जो समय आएगा वो सेकेंड में आएगा। क्लियर हो गई बात। तो 36 सेकेंड में आदमी को क्रॉस कर जाएगी। ओके, देखिए ऐसे ही सवाल हमको बनाने हैं। ठीक है, जैसे जैसे सवाल आपसे पूछेगा वैसे वैसे सवाल हमें बनाना है, समझना है। देखिए अब अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए समझिएगा। अगला सवाल है 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है पार करती है। रेलगाड़ी व्यक्ति को निम्न समय में पार करती है। अब बात को समझिए, फिर वही कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई मतलब दूरी कितनी है 180 मीटर। कह रहा है ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड है, कहां गया भाई, 6 है ट्रेन की स्पीड, और नहीं सॉरी, ट्रेन की स्पीड 20 है और आदमी की स्पीड कितनी है 10 है। ठीक है, देखिए ट्रेन की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड और मैन की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। अभी बात को समझिएगा, बोला है एक ही दिशा में, मतलब जिधर ट्रेन जा रही है उधर ही आदमी जा रहा है। भाई हमने बताया था अगर विपरीत दिशा में होंगे, मतलब अगर ट्रेन उधर जा रही है आदमी इधर आ रहा है तो सापेक्ष चाल में हम जोड़ देंगे, लेकिन एक ही दिशा में जाएंगे तो सापेक्ष चाल में हम माइनस कर देंगे ज्यादा वाले में से कम वाले को। तो बताइए जरा सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी 20 माइनस 10 यानी कि कितना 10 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में है, ये भी मीटर पर सेकेंड में है, कोई बात नहीं। अभी बोला है कितने समय में व्यक्ति को क्रॉस कर जाएगी, समय बराबर दूरी और बटे चाल, यानी कि 18 सेकेंड लगेगा उस व्यक्ति को क्रॉस करने में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, केवल हमको समझना है। ठीक है, समझना यह है कि भाई सवाल जो हमसे पूछेगा बस उस पर आप इतना ध्यान दीजिएगा कि सवाल जो पूछ रहा है वो कहना क्या चाहता है, विपरीत दिशा में है कि सेम दिशा में है। जैसे आप ये जान जाएंगे आप आराम से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए और कुछ प्रश्नों पर अभ्यास कर लेते हैं इस तरीके से, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। अगला सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, एक ट्रेन 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, एक आदमी 25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समानांतर चलता है, मतलब 40 से वो चल रही है 25 से वो आदमी चल रहा है। ठीक है, अब देखिएगा इसी सवाल को बस थोड़ा सा बदल रहा है, वो क्या बदल रहा है समझिएगा। देखिए कह रहा है कि जो ट्रेन है, ट्रेन ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है और जो आदमी है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। कह रहा है कि यदि ट्रेन 40 सेकंड में आदमी को पार कर जाए, यहां पे आपके पास टाइम दे दिया। ठीक है, टाइम कह रहा है कि 40 सेकंड में क्रॉस कर गई, तो बताइए ये क्या, बताइए बताइए ट्रेन की लंबाई। अरे बाबू ट्रेन की लंबाई मतलब, ट्रेन की लंबाई मतलब आपको दिया है उस आदमी को ट्रेन पार करने में ट्रेन की लंबाई यानी कि चली गई दूरी, ट्रेन की लंबाई यानी कि चली गई दूरी। ठीक है, 48 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक, ये सुबह वीडियो बनाया मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है इसलिए बार बार गलती हो जाए लिखने में।
ठीक है। अब समझिएगा, कह रहा है कि भाई 40 किलोमीटर से ट्रेन जा रही थी, 25 से आदमी जा रहा था और आदमिया को 48 सेकंड में क्रॉस कर गई। तो आप बताइए कितना दूरी चली। तो बाबू दूरी उतनी ही चलेगी ना जितनी उसकी लंबाई रहेगी, सिंपल। तो ट्रेन की लंबाई कह लीजिए या दूरी, लेकिन उसके पहले पहले सापेक्ष चाल निकालिए। तो आप बताइए सापेक्ष चाल कैसे निकलेगा बाबू। तो हम अगर एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 40 में से 25 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 15। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि ये सेकंड में है तो इसको भी बनाइए, 5/18 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब बोला है कितना दूरी चला या ट्रेन की लंबाई, तो आप या लंबाई कह लीजिए या दूरी। कैसे निकलेगा देखिए, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, चाल है 15, 5/18, समय है आपका 48। ठीक है, यही है भाई। चाल आपका कितना है, 15, 5/18 और समय कितना है आपका 48। बस इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे देखते हैं, देखिए 6×3=18, 6×8 48, 3×1 3, 3×5 15, 5×5 25, 8 200 मीटर की किलोमीटर मीटर, क्योंकि सब कुछ हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 200 मीटर ट्रेन की लंबाई है कह सकते हैं, या 200 मीटर ट्रेन गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में अभ्यास करते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 45 किमी घंटा की चाल से चल रही है तथा एक आदमी 5 किमी घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रहा है पैदल। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार करती है तो इसकी लंबाई क्या होगी। देखिए फिर बोला वही, ट्रेन की स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आदमी की स्पीड या मैन की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना लगाती है क्रॉस करने में, टाइम कितना लगाती है, 18 सेकंड का। कितना, 18 सेकंड का टाइम लगाइए। तो सापेक्ष चाल पहले निकाल लेते हैं। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा बाबू, किस दिशा में है, विपरीत दिशा में है, तो विपरीत में है तो हम ऐड कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे। कितना हो गया, 50। ठीक है, कभी आप महसूस कीजिए, अगर आप एक ट्रेन में बैठे हो या आप बाइक से जा रहे हो और दूसरा वाला बाइक इधर आ रहा हो तो भन्न से निकलता है, मतलब ऐसा लगता है साला कितना तेज भागा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतना तेज भागा का मतलब यही है कि दोनों स्पीड एक साथ मैच कर जाती है। ठीक है, तो अब पूछा है बताइए कितनी लंबाई है। अभी मैंने आपको बताया ट्रेन की लंबाई या दूरी क्या होगी भैया, चाल गुणे समय। तो चाल कितना है 50, समय कितना है 18। क्या ये सही है, नहीं सही है, क्योंकि अभी इसको हमें मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे। तो ये जो स्पीड 50 थी वो हो जाएगी 5/18। चाल गुणे समय, समय कितना था 18, काट दीजिए, 5×5 = 25 मीटर। ठीक है, 250 मीटर इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा और यही आपका एकदम सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान समझिएगा, अब जो हम जिस सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारा, जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे। अब देखिए समझिएगा, 3 टाइप के प्रश्न आ चुके हैं। पहला बोला था कि जब रेलगाड़ी एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करे। फिर बोला कि जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को, मतलब चलते हुए व्यक्ति को पार करे। अब कह रहा है कि जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में, मतलब दूसरी रेलगाड़ी में जो आदमी बैठा है उसको क्रॉस करे। जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे आदमी को या व्यक्ति को पार करे। ठीक है, अब देखिए क्या इसमें कुछ नया रूल लगेगा या वही रूल लगेगा, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं। एक बात बताइए, देखिए जब व्यक्ति जैसे खड़ा था तो जब उसको रेलगाड़ी क्रॉस की, ठीक है, जब उसको क्रॉस की तो क्या हुआ, हमने ये देखा जब उसको क्रॉस की तो सिंपल हमने जो दूरी मानी थी रेलगाड़ी की लंबाई। ओके,
अब जब आदमी चल रहा था सब कुछ सेम था, बस स्पीड हमने थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ा या प्लस करना पड़ा, सेम दिशा और विपरीत दिशा को देख करके। अभी कह रहा है कि जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को क्रॉस करे, मतलब एक रेलगाड़ी और बगल में है, एक यहां चल रहा है, अब अगर उसको क्रॉस करे तो क्या कुछ नई चीजें आएंगी या सेम रहेगा? देखिए बात को समझिएगा, सिंपल सी बात है। अगर एक रेलगाड़ी में आदमी बैठा है, हमको पकड़ना क्या क्या है, लॉजिक समझिएगा। उस आदमी की चाल जिस ट्रेन में बैठा होगा उतनी ही होगी, सिंपल सी बात है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है जो अभी हमने पढ़ा, अगर दोनों सेम दिशा में चलेंगे तो स्पीड को माइनस कर देंगे और विपरीत में चलेंगे तो स्पीड को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में आपसे पूछेगा कि अगर पार किया तो कितना दूरी चला, कितना दूरी चला। अब यहां मामला अटकेगा थोड़ा सा, लेकिन समझिए, देखिए मान लीजिए ये ट्रेन में ये आदमी है, ठीक है, और ये ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, ये वाली, इसकी स्पीड मान लीजिए 40 है, इसकी स्पीड 50 है। तो हम अब हमारे अंदर, अब हाँ एक बात और समझिए, मान लीजिए इसकी लंबाई 100 मीटर है, इसकी लंबाई 150 मीटर है। अब मामला फंसेगा, कैसे फंसेगा? पहले हर चीज को पहले क्लियर कट तरीके से समझिए। पहला, अगर दोनों सेम दिशा में है तो स्पीड क्या होगी? माइनस हो जाएगी, क्लियर हो गई बात। अगर दोनों विपरीत दिशा में है तो स्पीड प्लस हो जाएगी, अभी हम पढ़ के आए हैं। जब भी दो गतिशील ऑब्जेक्ट रहेंगे, चाहे आदमी ट्रेन रहे, चाहे साइकिल ट्रेन रहे, चाहे दो ट्रेन ही रहे, दोनों ट्रेन में जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसमें से माइनस, और अगर विपरीत हो गया तो प्लस। क्लियर यहां तक बात? अब दूसरा पॉइंट समझिएगा, इजी है, समझिएगा। अच्छा, अगर इस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है और ये ट्रेन क्रॉस कर गई, ये ट्रेन क्रॉस कर गई, ये ट्रेन क्रॉस कर गई, है ना, ये ट्रेन क्रॉस कर गई, तो कितनी दूरी चली? बात समझिएगा। क्या इस ट्रेन की लंबाई को हम ऐड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये नहीं बोल रहा है कि ट्रेन को पास करने में कितना समय लगाया, बोल रहा है आदमिया को पार करने में कितना समय लगाया। भले से ट्रेन इसके साथ चल रही थी तो उसको हमने बराबर कर लिया सापेक्ष चाल में। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ट्रेन क्रॉस करेगी, मतलब ये वाली, जिस ट्रेन का हमें कैलकुलेशन करना है उसी की लंबाई हमें यूज करनी है, ठीक है। मतलब अगर हम कह दें ये ए है और ये बी है, हम कह दें कि ए ट्रेन 50 की स्पीड से जा रही है जो 150 मीटर लंबी है, बी ट्रेन में बैठे आदमी को क्रॉस करती है जिसकी स्पीड 40 है, लंबाई 100 है, तो कितनी दूरी क्रॉस करेगी? तो अब कंफ्यूज मत होइएगा, सीधा ये ट्रेन क्रॉस कर रही है तो इसकी लंबाई, क्योंकि बात व्यक्ति की हो रही है, प्लेटफॉर्म, पुल या ट्रेन की नहीं हो रही है। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखे रहिए, ठीक है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी सेम वैसे ही है जैसे हमने पीछे किया था। चलिए एक एक सवाल को हम निपटाते हैं। पहला सवाल देखिए, समझिएगा, टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए पहला सवाल, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किमी घंटा तथा 20 किमी घंटा से चल रही हैं। उनमें तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है। सिंपल सी बात है, तेज वाली कम वाली को ढके लगा निकल जाएगी। तदनुसार तेज रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? बात समझिए। देखिए कहा कि पहली ट्रेन हम T1 मान लेते हैं, इसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन T2 की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम डायरेक्शन में है, बोला है ना, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो सापेक्ष चाल क्या होगा बाबू? सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल क्या होगा? 40 माइनस 20 कर दीजिए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्लियर हो गई बात, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे थे। अच्छा, टाइम कितना लगाया था? टाइम लगाया है 5 सेकंड में वो घट्ट से निकल गया, मतलब क्रॉस करके निकल गया। कितने में? 5 सेकंड में क्रॉस करके निकल गया। अब बात क्या आती है समझिएगा, ठीक है। यही नहीं बोला भाई, कहां गया? हाँ, अब बोला है कितना दूरी चला, तो दूरी या ट्रेन की लंबाई, देखिएगा दूरी या ट्रेन की लंबाई, किस ट्रेन की? T1 की, क्योंकि यही क्रॉस की है, जो क्रॉस करेगा वही। T1 की लंबाई या ट्रेन दूरी हो बोलते हैं, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। समय सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से उड़ा। अब देखिए ये हो गया चाल और ये हो गया समय, यही फॉर्मूला होता है, चाल गुणे समय। इसको हल कर दीजिए। देखिए हल करेंगे तो ये 10 आएगा और ये 9 आएगा।
25 पाँच 25 दाम में 150 250 बटे 9, 250/9। ठीक है, 250/9 आपका सही आया। इसको अगर आप बट्टे उट्टे में कर देंगे तो आपका यही आएगा 27 सही 7/9। ठीक है, और कोई आंसर तो होल में हो ही नहीं सकता, यही है 27 सही 7/9। इतना मीटर ट्रेन की लंबाई होगी, या आप कह सकते हैं इतनी दूरी वो चली है। बताइए क्या दिक्कत हुआ? सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कहां डिफर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम अभ्यास करते हैं। बस आपको पकड़ना ये है, जो ट्रेन क्रॉस करेगी उसी की लंबाई हमें निकालनी है, या उसी की लंबाई हम निकालते हैं। अगला प्रश्न सेम है। दो रेलगाड़ी एक दिशा में 56 किमी प्रति घंटा और 29 किमी प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? देखिए फिर वही सवाल, T1 बराबर क्या है 56, T2 बराबर क्या है 29, टाइम क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है कि 16 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो भाई एक दिशा में चल रहे हैं ना, एक दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? माइनस 56 माइनस 29 कर देंगे तो 16 में से 9 हो गए 7 और ये 27। ठीक है, 27 km पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। देखिए करेंगे, देखिए 9 दूना 18, 9 3 27, 3 5 15/2 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड है सापेक्ष चाल। हमसे बोला है ट्रेन की लंबाई, तो T1 की लंबाई क्या हो जाएगी? या पहली ट्रेन की लंबाई चाल गुणे समय। चाल कितना था 15/2, समय कितना था 16, 2 से काट दीजिए 8, 15 8 120, 120 मीटर लंबाई है पहली ट्रेन की, या आप कह सकते हैं ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए बस देखिए कहां आपको दिक्कत हो रही है, कहीं नहीं, बस थोड़ा सा यही ध्यान देना है कि भाई जो ट्रेन जिसमें बैठा है आदमी उसको नहीं काउंट करना है, जिससे निकल रहे हैं या जो क्रॉस कर रही है उसको हमें काउंट करना है। ठीक है, देखिए अब देखिए जो जितने सवाल हैं लगभग सब सवाल ऐसे ही हैं, एक ही टाइप के हैं। तो एक चलिए एक सवाल और आपको अभ्यास कर देते हैं। देखिए लिखा है, दो गाड़ियां क्रमशः 30 तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ही गति में चल रही हैं। धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में एक व्यक्ति को तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी 18 सेकंड में क्रॉस कर जाती है या पार कर देती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? फिर वही सवाल है, एक ही दिशा में बोला है ना। देखिए पहले ट्रेन की स्पीड क्या है 30, दूसरे की क्या है 58, तो सापेक्ष चाल क्या होगा? सापेक्ष चाल हो जाएगा 58 माइनस 30 यानी कि 28, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में करना होगा तो 5/18 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा। टाइम क्या दिया हुआ है? टाइम कि कितने समय में क्रॉस कर जाती है। टाइम आपको दिया हुआ है, कहां गया भाई? हाँ, टाइम दिया हुआ है 18 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, 18 सेकंड में। लंबाई पूछा है, लंबाई पूछा है तो वही बस दूरी चाल गुणे समय। चाल कितना है 28 गुणे 5/18 और गुणे 18, 18 कट गया, 5 8 40, 5 दूना 10 और 4 14, 140 मीटर। ठीक है, 140 मीटर लंबाई है उस ट्रेन की जो क्रॉस कर रही है। ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्नों को हम ऐसे करेंगे। अगर विपरीत दिशा में आ जाता है तो सिंपल आपको क्या करना है, स्पीड को ऐड कर देना है। ठीक है, स्पीड को हमें ऐड कर देना है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को हमने कवर अप कर लिया है लगभग। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम बनाते हैं और ऐसे हम प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं, और हम थोड़ा सा एक और हमारा तरीका है उस पर हम चर्चा करते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। अब देखिए जो हमारा अगला तरीका क्या है, लिख रहा है जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को क्रॉस करे। अब देखिए आपको यहां कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूज क्या कर समझिए, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म
और व्यक्ति को क्रॉस करे, व्यक्ति को पार करे। अब देखिए बात को समझिएगा, यानी कि रेलगाड़ी जो है ना वो आदमी को तो पास कर ही रही है, प्लेटफॉर्म को भी पास कर रही है। ये ऐसा क्यों दे रहा है, दोनों को क्यों दे रहा है? देखिए दोनों को देने का सेम मतलब है क्या, जब रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगी तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी दूरी या कितनी लंबाई है ट्रेन की। क्लियर हो गई बात यहां से। दूसरी बात, जब प्लेटफॉर्म को पास करेगी तो हमें यह पता चल जाएगा कि प्लेटफॉर्म की लंबाई को ट्रेन की लंबाई में ऐड करना है, यानी कि कुल दूरी उसने कितना तय किया। और ऐसे ही हमें सवाल पूछेगा। मेन ध्यान रखिएगा ये व्यक्ति को देने का क्या मतलब। अब देखिए दोनों को यहां मिक्स कर दिया ना। हमने आपको बताया था जब कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, केवल अपनी लंबाई, केवल अपनी लंबाई। ठीक है, यही पॉइंट है इसको देने का, और कोई मतलब नहीं, क्योंकि सवाल अब आपको थोड़ा सा बड़ा करके देगा पागल बनाने के लिए, हम बनेंगे नहीं। ठीक है, समझते हैं। देखिए कितना बढ़िया सवाल समझाएगा। पहला, एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंभे को, खंभा मतलब एक तरह से आदमी है ना भाई, अरे व्यक्ति कह लीजिए या खंभा कह लीजिए यार, एक ही बात है। ठीक है, देखिए जब रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंभे और 264 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 8 सेकंड में और 20 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति कितनी है? ले आओ, ये क्या पूछ लिया। देखो सिंपल आपसे कहा कि जो खंभा को क्रॉस की है कितने समय में, 8 सेकंड में, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस की है, प्लेटफॉर्म को तो कितना समय लगाई है, 20 सेकंड। ठीक है, प्लेटफॉर्म को पास करी है 20 सेकंड में, जबकि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो कितनी है, 240 मीटर। इन्हें बोला है, सॉरी 264 मीटर। ओके, हमसे कहा ट्रेन की लंबाई बताइए, हमको क्या पता ट्रेन की लंबाई क्या होगी, या तो कुछ दिया नहीं, सॉरी स्पीड क्या होगी, मान लेते हैं। चलिए हमने मान लिया ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन की, अच्छा छोड़िए पहले क्या बोला है, अच्छा रेलगाड़ी की गति बोला है ना, गति। पहले हम मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई क्या है, लंबाई मतलब दूरी। देखिए ट्रेन की लंबाई हमने मान लिया x मान लीजिए या l मान लीजिए, जो मानना मान लीजिए, हम मान लेते हैं x। हो गया। अब कहा है, देखिए अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा, अगर आपने ट्रेन की गति भी मान ली तो कंफ्यूजन होगी। कैसे होगी, ध्यान समझिए, गति मानने की जरूरत ही नहीं है, यही दिमाग लगाना है इस टाइप के प्रश्नों में। खंभवा को जब क्रॉस की होगी तो कितना दूरी चली होगी, दिमाग लगाइए, जब खंभा को क्रॉस की होगी तो कितना दूरी चली होगी, अपनी लंबाई के बराबर, तो उसकी लंबाई कितनी है, x। तो एक बात बताइए, ट्रेन की गति क्या होगी बाबू, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। जब वो खंभे को क्रॉस की तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की होगी, और कितना समय लगाई थी, 8। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ये 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब x/8 मीटर पर सेकेंड इसकी लंबाई हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। देखिए सवाल बोला था, सिंपल बोला कि भाई रेलगाड़ी की गति आपको बतानी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दिया और व्यक्ति को क्रॉस किया है, कितने समय में किया बता दिया। अच्छा जब व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, दूरी हमारे पास आ गई, समय दिया हुआ है, गति क्या हो जाएगी, x/8 मीटर पर सेकेंड। हो गई बात। अब बात यहां आती है, यहां हमारा आंसर कहां आया, आ जाएगा आंसर, घबराइए नहीं, इसीलिए तो 2 दिया है। अब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसने 20 सेकेंड लगाया है, कितना, 20 सेकेंड। लेकिन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, एक बात बताइए, जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी ट्रेन तो कितनी दूरी कवर करेगी, कितनी दूरी कवर करेगी, प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, यही ना, प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। और दूरी और क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। चाल कितना है बाबू,
रेलगाड़ी की चाल कितनी है x/8 है। समय कितना दिया हुआ है 20 सेकंड का। कितना समय दिया हुआ है 20 सेकंड का। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे 20 का दिया हुआ है, समय तो 8 भी दिया हुआ है। समय 8 बिल्कुल दिया हुआ है, लेकिन वो दिया था व्यक्ति को क्रॉस करने का। अभी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करनी है, तो कितना कितना समय है 20। ठीक है, बस इसको लग के हल कर दीजिए। प्लेटफॉर्म की लेंथ दिया हुआ है 264। रेलगाड़ी की हमें नहीं पता, हम x मान लेते हैं। अरे दूरी x माने थे ना आप, ये फिर ये x, इसको अगर काटेंगे 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, x गुणे 5 2। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई इधर करिए, देखिए 2 का करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, 2 दूना 4 1 5, 528 प्लस 2x बराबर 5x। ठीक है, यही होगा। 2x डलाइए, माइनस कर दीजिए, 528 बराबर 3x। 3 से भाग कर दिए, देखिए 3 से भाग करेंगे तो 3 1 कम 3, कितना बचेगा 2, 3 से 21 और 3 से 18, 176। ठीक है, कितना आया 167, 167। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, देख लेते हैं। देखिए 167, ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 167, यानी कि 176। ठीक है, कहाँ गया भाई 176। सवाल क्या है, हाँ, ट्रेन की लंबाई आ गई 176 मीटर। कितना मीटर। लेकिन हमसे जो सवाल पूछा है वो कहा है कि रेलगाड़ी की गति कितनी है। रेलगाड़ी की गति यही है 176/8। 8 से भाग देंगे तो 8 एकम मीटर पर सेकंड में ना। ठीक है, देखिए 176/8 कर दीजिए। एक मिनट, रेलगाड़ी गति ही बोला है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए अब इसको करें, देखिए 8 दूना 16, 8 दूना 16 मीटर पर सेकेंड। लेकिन है ये तो आंसर आया ही नहीं है, क्योंकि आंसर आया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर में करना होगा तो 18/5 से गुणा। ध्यान रखे रहिएगा, किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 5/18, मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 18/5। बस इसको कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 18 दूना 36, फिर 18 दूना 36 और 3 39/5। 5 से भाग करेंगे तो 5 7 35, 4 बचा और हो जाएगा 46, 5 9 45, 5 9 10। ठीक है, 79.2 किलोमीटर पर आवर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इस टाइप के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे ताकि आपकी समझ और मजबूत हो जाए। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करता है मेरा यूट्यूब चैनल